अपने अजीबोगरीब बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर से अपने आलोचकों के खिलाफ एक साथ ही बड़ा मोर्चा खोल दिया है। कंगना ने योग गुरु बाबा रामदेव, आशुतोष राणा, सोनू सूद और राखी सावंत के खिलाफ जमकर आग उगली है। कंगना ने कहा कि ये सब भूखे नंगे लोग हैं जो उनकी बराबरी नहीं कर सकते, तभी वो उनसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, और वो उनके सवालों का जवाब तभी देंगी जब वो मेरी बराबरी कर पाएंगे। वैसे कंगना क्यों इन सभी के खिलाफ इस तरह से भड़की, इस रिपोर्ट में देखिए। कंगना का इनफ इज इनफ। देखिए, इनफ इज इनफ। ये टाइप कंगना को नहीं पसंद। चाहे वो आशुतोष राणा हो, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं, राखी सावंत टाइप लोग हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं। यूं ही नहीं कोई कंगना रनौत हो जाता। आप पहले कंगना रनौत बनके दिखाइए। बीजेपी से सांसद कंगना रनौत एक बार फिर भड़की हैं और इस बार किसी एक शख्स पर नहीं बल्कि कंगना रनौत का निशाना अब फिल्मी सितारों के साथ साथ योग गुरु तक पहुंच गया है। कंगना ने सभी को चुनौती दी है कि पहले भूखे नंगे लोग कंगना बनकर दिखाएं, फिर टीका टिप्पणी करें कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो है, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए। पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। वैसे जिन लोगों को माननीय सांसद जी भूखे नंगे यानी अत्याधिक गरीबी यानी वंचित तबके का बता रही हैं, जरा एक बार उन्हें जान लीजिए। कंगना की लिस्ट में सबसे पहला नाम था आशुतोष राणा का। पेशे से अभिनेता, कवि और लेखक हैं। कुल संपत्ति है 55 करोड़ रुपए। दूसरा नाम है रामदेव बाबा, योग गुरु होने के साथ ही साथ एक सफल व्यवसायी हैं। कुल संपत्ति है 1600 करोड़ रुपए। तीसरा नाम सोनू सूद का है, जो फिल्म अभिनेता, निर्माता, मॉडल और सबसे जरूरी एक समाज सेवी हैं। इनकी कुल संपत्ति 140 करोड़ रुपए है। चौथा नाम तापसी पन्नू का है और 5वां नाम है राखी सावंत का। वो बात अलग है कि कंगना की कुल संपत्ति लगभग 96 करोड़ रुपए है। एक अभिनेता के साथ अब एक सफल नेता भी हैं। लेकिन जो उपसर्ग कंगना ने इन हस्तियों के लिए इस्तेमाल किया वो सही तो नहीं हो सकता। शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है। ऐसे नहीं बोलते कि तोल मोल के बोल। बड़ा जरूरी है कि आप सोच समझ के बोलें, क्योंकि जो जनता है वो ही ईश्वर का दूसरा रूप। खैर, अब ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ वो भी जानिए। दरअसल जंतर मंतर में हो रहे प्रदर्शन के बाद कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली और लिखा, यहाँ तथा कथित वेस्टर्न रंग में रंगी भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी है। मैं उन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। बस इसी बात को लेकर विवाद गरमाया था और कंगना के इस बयान पर फिल्मी सितारों का रिएक्शन आया था। इनमें योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल थे। रामदेव बाबा ने तो कंगना को कहा था कि उनका दिमाग बिगड़ा हुआ है, जिसके बाद कंगना ने एक स्टोरी डाली, फिर लिखा, उन्हें चरित्र का पाठ न पढ़ाया जाए। एक बयान से इतना बवाल हुआ, लेकिन कंगना मानती कहाँ है। वो अब भी संस्कृति और सनातन को बचाने का हवाला देकर तीखी बयानबाजी कर रही है। अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक और स्टोरी डाली है और इस बार बिना नाम लिए निशाना साधा है कृति सेनन पर। दरअसल कृति सेनन ने रक्षाबंधन ऐड में बिकनी टॉप पहना था। बस इसी को लेकर कंगना उन पर खूब बरसी है। इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि कंगना अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। बात बॉलीवुड की हो या देश की, वो अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती। लेकिन अब जब वो सनातन और संस्कृति के बारे में बोल रही हैं, तो उनका अतीत और वर्तमान उनके सामने खड़ा हो गया है। पहली बात तो किसी के कैरेक्टर पे बात आनी नहीं चाहिए। अगर जो मुद्दा है उस पे बात करें, आप पीछे कैरेक्टर पे जाके बात ना करें। उन्होंने खुद भी काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हैं जो जिन्हें आज वो टिप्पणियां कर रही हैं। तो फिर उनका कैरेक्टर पहले डिसाइड करना चाहिए, या तो सबको बैठ के कि क्या सही है क्या गलत बयानबाजी या फर्जी बयानबाजी ना करें, अपने अपने काम करें और अपनी संस्कृति के साथ इस भारत भूमि का मान बढ़ाएं। कंगना रनौत एक बार फिर से चर्चाओं के केंद्र में। बेबाकी उनका ट्रेडमार्क है, लेकिन जब सनातन और संस्कृति की बात आती है तो उनका खुद का अतीत और वर्तमान भी सवाल खड़े कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो सच तो ये है कि कंगना को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जब वो अपनी पर आती हैं तो किसी को नहीं छोड़ती। हालांकि उनकी पार्टी उनसे बार बार कहती है कि वो इस तरह की बयानबाजी से दूर रहकर अपनी संसदीय सीट और पार्टी के कामों पर ध्यान दें, मगर कंगना तो कंगना है। वैसे अब कंगना के बयान पर एक्ट्रेस तापसी पन्नू का रिएक्शन भी सामने आ गया है। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तापसी से कंगना के बयान के बारे में पूछा गया तो तापसी भी भड़क गई और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं इतना कहना चाहूंगी, हर बारी आदमी क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछता है दो औरतों को? आपको आज का ही मौका मिला, आप खत्म क्यों नहीं होने देते ये बात? कोई क्वेश्चन पूछना हम दोनों से बंद करेगा ना जब ये वाला, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों को या तो मजा आ रहा है देख के, तो सब लगे हुए हैं सेम सवाल पूछने। अगर आप जेन्युइनली चाहते सारे कि ये ना हो इशू, तो आप लोग ऐसे सवाल शायद पूछना बंद कर देते, तो ये बात कब की खत्म हो जाती।